नमस्कार बच्चों। आज मैं वर्ग 10 का हिंदी व्याकरण का सर्वनाम के भेद पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, मैं अगले वीडियो में बताया हूँ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। बारी बारी से मैं इसके बारे में बताऊंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। अब मैंने बोलने वाले के लिए है, आपको सुनने वाले के लिए है, उसकी जिसके बारे में चर्चा हो रही है। बच्चों, आपको विस्तार से इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आज मैं बता रहा हूं संक्षिप्त में उसका परिभाषा। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह, वह, ये और ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनसे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। जैसे मैं पहले भी बताया हूं कि यह क्या चीज का बोध कराता है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है जो यह नजदीक और दूरी के बारे में बताता है। यह पुस्तक है, वह हाथी है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 होते हैं, कुछ और कोई। किसी मतलब कोई का ही रूप होता है। इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे नदी में कोई तैर रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और मिश्रित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोता है सो खोता है। इसमें जो सोता है प्रधान वाक्य है, उसमें सो खोता है, संबंध जोड़ता है। सो क्या करता है? संबंध जोड़ता है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निज अर्थात आप निजवाचक सर्वनाम है जिससे इससे निज या स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या, 2 ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनसे प्रश्नों का बोध होता है। जैसे कौन दौड़ रहा है, क्या पढ़ रहे हो। इस तरह से बच्चों सर्वनाम का भेद हम आपको बताए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बारे में एक एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाया हूं। और इसके बारे में यदि कुछ खास समझ में नहीं आई है बातें तो मैं आपको बताऊंगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।